बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZS न्यूज़। नाज़रीन, आज दो इंतहाई अहम खबरें हैं और पाकिस्तान के हवाले से वो दोनों खबरें बहुत अच्छी हैं। एक ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो मॉनिटरिंग टीम है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि भारत के मुँह पर तमाचा मारा गया है। और दूसरी जो खबर है वो सऊदी अरब से है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के मज़ीद जो है वो करीब आता जा रहा है। उसकी वजह क्या है और उसमें एक उन्होंने पाकिस्तान को ऑफ़र भी किया है, वो ऑफ़र क्या है उस हवाले से भी आपको आगाह करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की, जिन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो 27वीं रिपोर्ट इसे कहा जाता है वो जारी किया। उस रिपोर्ट में क्या कहा है वो ये है कि जी पाकिस्तान की जानिब से एक डोजियर भी अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाया गया था और जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि कौन कौन सी दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको भारत फंडिंग भी फराहम करता है और उनको ट्रेनिंग भी फराहम करता है। यहाँ तक कि उस डोजियर में ये भी बताया गया था कि कौन सा भारतीय जर्नल है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में उन दहशतगर्द तंजीमों को ट्रेनिंग भी करवाता है और उसके बाद वो पाकिस्तान में हमले करवाते हैं। उस हवाले से एक पूरी जो डोजियर है रिपोर्ट वो भिजवाई गई थी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश की गई थी और उस पर जो है मॉनिटरिंग टीम ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्द ग्रुप तहरीक तालिबान गुज़श्ता साल 3 माह में 100 से ज़ायद सरहद पार हमलों में मुलविस रहा है। यानी वो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से आकर हमले करता था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के लाख ख़तरात से मुसलसल आगाह किया जाता रहा। TTP के मुनक़सम धड़ों की भारत की हिमायत से अफ़गानिस्तान में दोबारा इकट्ठा किया गया। यानी वहाँ पर कई ऑपरेशन हुए जिसकी वजह से तहरीक तालिबान जो है वो तकसीम भी हो गई थी और कई अहम जो लीडर हैं वो उनके मारे गए थे। मगर भारत की जानिब से एक नई वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई और उन तमाम धड़ों को इकट्ठा किया गया जो दाइश और TTP पर मुश्तमिल हैं। इन दोनों धड़ों को इकट्ठा किया गया कि पाकिस्तान में मज़ीद हालात ख़राब करने हैं। एक तो बम धमाके, दूसरा फ़िरका वाराना फसादात के हवाले से भी उन्होंने हिकमत अमली तैयार की थी। उसमें मज़ीद ये कहा गया है कि जी 5 दहशतगर्द ग्रुप ने जुलाई और अगस्त 2020 में TTP में शमूलियत इख्तियार की, जिनमें शहरियार मसूद ग्रुप, जमातुल अहरार, हिज़्बुल अहरार, अमजद फ़ारूकी और उस्मान सैफुल्लाह ग्रुप जो है जो लश्कर जंगवी से ताल्लुक़ रखता है उनके नाम शामिल हैं। TTP में दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के शमूलियत से पाकिस्तान और खित्ते के ख़तरात में इजाफ़ा हुआ है। सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, ओवरऑल जो खित्ता है वो इस ख़तरात में घिरा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पे जो बड़ा ख़तरा है वो यही है कि जो अफ़गान अमल है उसको नुकसान पहुँचे, क्योंकि जो कतर में मुआहदा हुआ तालिबान और अमेरिका के दरमियान, उसके बाद ये भी बात तय पाई थी कि इंटर अफ़गान डायलाग जो हैं, जो अफ़गानिस्तान के इंटरनल ग्रुप हैं तालिबान के, उनके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे ताकि अफ़गानिस्तान में जो अमन की सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। और इस हवाले से पाकिस्तान का किरदार जो है ढका छुपा नहीं है। अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक के पाकिस्तान को किरदार को सराहा भी है। तो उस तनाज़ुर में ये बात की गई है कि इससे ख़तरात और बढ़ सकते हैं। उसमें रिपोर्ट में मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़ुव्वत और पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफ़ा हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जुलाई और अक्टूबर 2020 के दौरान 100 से ज़ायद सरहद पार हमलों के ज़िम्मेदार हैं। TTP के जंगजुओं की जो तादाद है वो 2500 से 6000 के दरमियान है। यानी कम से कम 2500, ज़्यादा 6000 जो है वो इन TTP के अरकान पर मुश्तमिल है। अच्छा जी, उसमें उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था इस हवाले से वो वाज़ेह तौर पे सामने आया है और पाकिस्तान ने इस हवाले से मुकम्मल जो शवाहिद पर मबनी रिपोर्ट थी वो पेश की थी, क्योंकि उस रिपोर्ट में उसका भी जिक्र मैं करता चलूँ कि ऑडियो जो है वो सुनवाई गई थी कि कश्मीर में किस जगह
حملہ کرنا ہے، کن شخصیات کو قتل کرانا ہے، کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ رکھی گئی۔ پھر اسی کے ساتھ رپورٹ میں سی پیک کے حوالے سے بھی بتایا گیا تھا کہ ایک خصوصی سیل جو ہے وہ بھارت کی جانب سے قائم کیا گیا ہے، جس میں ان کے سیکٹری ڈیفنس بھی شامل ہیں، سیکٹری خارجہ بھی شامل ہیں، آرمی کے لوگ شامل ہیں، اور اجے دیول۔ سب سے بڑی بات، یہ سیل جو ہے وہ بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کی زیر سرپرستی یہ بنایا گیا تھا، اور 80 ارب روپیہ جو ہے اس کا بجٹ رکھا گیا تھا۔ اور حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے یہ بھی انکشاف ہوا کہ جی بی کے لوگوں کو کس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف پرگلا رہے ہیں۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان کچھ نہیں ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے پاکستانی جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کو ورگلانے کی کوشش کی، اور ان میں ایک شخص پکڑا بھی گیا جس نے انکشاف کیا۔ اس کے بعد اور بھی لوگ سامنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو بھارتی ایجنٹ ہیں وہ پاکستانی لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ان کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ رپورٹ ہے جو بھارت کے منہ پر تماچا ہے۔ اب دنیا نے تسلیم کر لیا ہے پاکستان کا وہ موقف کہ دہشت گردوں کو صرف بھارتی گروپوں نہیں بلکہ ریاستی جو دہشت گردی ہے اس کی سرپرستی ہے ان دہشت گردوں کو، اور بھارت خود ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات کرتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے۔ ناظرین، سعودی عرب کا جو جھکاؤ ہے وہ پاکستان کی طرف اب بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیچ میں کچھ سفارتی تعلقات میں تناؤ آیا تھا، مگر اس تناؤ میں جو ہے اب ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے بھی آنا تھا لیکن ابھی تک ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکی۔ انہوں نے بھی یہاں پر آ کے ملاقات کرنی تھی تاکہ جو تناؤ ہے اس کو مزید بھی کم کیا جا سکے، مگر اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے اہم پیغام جو ہے وہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کو پہنچایا گیا ہے۔ یو اے ای کے جو ولی ہیں انہوں نے بھی پرائم منسٹر سے رابطہ کیا ہے، زید بن النہیان، انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے اور یہ بھی آفر کی ہے کہ جناب جو پاکستان نے ان کا قرضہ دینا ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے جو معاشی حالات ہیں وہ انتہائی ناگفتہ بے ہیں، تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے معیشت کیونکہ خراب ہے تو جو پیسے دینے تھے تقریباً $3 ارب بنتا ہے وہ فی الحال جو مؤخر کر دیا ہے، اور یہ پیغام پاکستان کو پہنچایا گیا ہے، اور سعودی عرب کی جانب سے بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ جی فی الحال آپ سعودی عرب کو پیسے نہ دیں، سعودی عرب آپ سے پیسے نہیں مانگے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے $1.5 ارب جو ہے وہ پہلے ہی بھجوایا جا چکا ہے سعودی عرب کو۔ اب یو اے ای کو جانا تھا، مگر اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان کو یہ آفر کی ہے کہ وہ جو قرضہ ہے وہ ری شیڈول کرتے ہیں، تقریباً 6 ماہ کے لیے بتایا گیا ہے کہ 6 ماہ بعد پھر وہ جو قرضہ ہے وہ دیا جانا ہے۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی 2 بڑی اور اچھی خبریں، یہ آج آپ سے شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گا اور ایک نئی خبر آپ کو دوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔